डियर स्टूडेंट, क्या अलजबरा आपको वाकई मुश्किल लगता है? इस सवाल का जवाब आपने अभी नहीं देना बल्कि वीडियो के इख्तिताम के ऊपर देना है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अगर एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन में आपको 4 टर्म दिए हो तो उनको कैसे फैक्टराइज करेंगे। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.8 क्लास 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको नीचे 12 पार्ट इसके दिए हुए हैं, उसमें आपको 4 टर्म दी हुई हैं, उनको फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला असूल हम सीखते आ रहे हैं वो ये है कि अगर सबसे पहले उनमें से कुछ कॉमन आता है तो आप कॉमन ले लें। तुम्हारे पास 4 टर्म दिए हैं, चारों टर्म में इकट्ठा कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी वेरिएबल या टर्म मौजूद नहीं है जो चारों के अंदर मौजूद हो, उसको कॉमन ले लें। तो इसका आसान हल है कि हम इसको पेयर बना लेते हैं, 2-2 का पेयर बना लेते हैं। 2-2 का पेयर बनाए, यहाँ पे LX है, यहाँ पे MY है, तो LX और MY में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे MX LY है, तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज से मुराद ये है कि हम कैसे करेंगे, LX पहले लिखा रहने दें, तो X यहाँ पे मौजूद है, तो हम इसको दूसरे नंबर पे ले आते हैं और दूसरे नंबर वाली जो टर्म है इसको तीसरे नंबर पे ले जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जस्ट आपने इनकी तरतीब चेंज की है। तरतीब चेंज करने से क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तरतीब इसलिए चेंज की है ताकि क्वेश्चन जो है हमारा आसान हो जाए, सॉल्व करना उसको ईजी हो जाए। तो यहाँ से देखें, एक्स इधर भी मौजूद है, एक्स इधर भी मौजूद है, तो एक्स कॉमन लें, अंदर आ जाएगा L प्लस M, क्योंकि x कॉमन आ गया तो L प्लस M रह जाएगा। यहाँ से MY और LY हम क्या करेंगे, y इधर मौजूद है तो माइनस y कॉमन ले लेंगे दोनों में। जब माइनस y कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा M माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? बाहर माइनस है, वो साइन चेंज करके इसको प्लस कर देगा। M और y अपने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया L, तो यहाँ पे आ गया L प्लस M या M प्लस L। L प्लस M या M प्लस M हो, दोनों ही बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं इनमें, और इनका सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये सेम नहीं आ रहे इन क्वेश्चन में तो आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है, कॉमन लेते हुए आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। तो इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे सेम है, तरतीब आगे पीछे हो सकती है प्लस में, अगर माइनस में होता तो फिर L माइनस M और M माइनस L में फ़र्क है, प्लस में कोई मसला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, L प्लस M को बाहर कॉमन ले लेंगे, L प्लस M क्योंकि दोनों के अंदर मौजूद है, इसको बाहर कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा X और इधर आ जाएगा माइनस y। तो ये इसका आंसर होगा। इसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आ जाती है। यही फैक्टराइजेशन का असूल है कि इसको सॉल्व करें ये आ जाए, या इसको सॉल्व करें तो ये आ जाए। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 अभी सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 के अंदर भी आपको 4 टर्म्स दिए हैं, 4 टर्म को फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 टर्म्स को कर लेंगे, फिर 2 टर्म्स को कर लेंगे। अगर इनको रीअरेंज करना पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इन दो में से अब क्या कॉमन आएगा, p स्क्वायर प्लस 2p में से क्या कॉमन आएगा, दोनों के अंदर p मौजूद है तो हम एक p बाहर ले लेंगे। p स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही p मौजूद है, तो एक p कॉमन आ जाएगा। p स्क्वायर था, एक p बाहर आ गया तो एक p आपके पास अंदर आ जाएगा, और इधर एक p था वो बाहर आ गया तो अंदर आ जाएगा आपके पास प्लस 2। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस 3 और 6 में क्या कॉमन आएगा, 3, एक 3 तो है ही है, 6 में 6 होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो हम दोनों में से जो है 3 को कॉमन ले लेंगे। p कॉमन नहीं ले सकते, p यहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा p, बाहर माइनस है तो अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, अंदर साइन चेंज होके प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो p प्लस 2 दोनों तरफ आ गया, इससे मुराद है कि आपने कॉमन जो है वो बिल्कुल ठीक लिया है। अब क्या करेंगे, p प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, p प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा p माइनस 3, ये वाला p माइनस 3। तो इस तरह पार्ट 3 भी जिसमें हमने 4 टर्म दी हुई थी उसको फैक्टराइज कर लिया। अगर इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। यही फैक्टराइजेशन का असूल है, चाहे इसको सॉल्व कर लें चाहे इसको सॉल्व कर लें, दोनों का जवाब जो सेम आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपके पास 4 टर्म हो तो फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला असूल है उसमें हम कॉमन लेते हैं। इन चारों टर्म में से इकट्ठा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, इनको 2-2 करके ले लेंगे, 2
पेयर बना लेंगे, पहले इनमें से कॉमन लेंगे फिर इनमें से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या कॉमन आता है। इसमें हमारे पास जो है वो m कॉमन आएगा, m स्क्वायर है तो यहाँ पे एक m रह जाएगा, यहाँ पे m एक है वो बाहर आ गया तो पीछे रह जाएगा -7। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस 2 और 14 में क्या कॉमन आएगा। 2 और 14 में आपके पास जो है वो 2 ही कॉमन आएगा, तो 2 बाहर आ गया, इधर आ गया आपके पास m -2 7 और 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो m-7 इधर भी आ गया, m-7 यहाँ पे भी आ गया, तो m-7 यानी m-7 को अगर बाहर कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा m-7, अंदर क्या रह जाएगा m और +2। तो इस तरह अभी हमने सीखा है कि अगर 4 टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दी होती हैं तो उनको कैसे फैक्टराइज करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। पार्ट 6 a² + 3a - 4a - 12। तो इसमें भी 4 टर्म्स हैं, पहली 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं, फिर बाद वाली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, a इधर भी मौजूद है, a इधर भी मौजूद है, तो एक a कॉमन आ जाएगा, a² है, एक बाहर आ गया तो एक a जो है वो अंदर मौजूद है, एक a था वो बाहर आ गया, अंदर आ गया 3, a + 3 आ जाएगा, -4 इधर भी मौजूद है और 4 इस 12 के अंदर भी मौजूद है। 12 के अंदर कैसे मौजूद है, 4 3 12, ठीक हो गया, तो 4 यहाँ पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 4 दोनों में से कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर जो है वो साइन चेंज होके प्लस को हो जाएगा, तो a 4 3 12 +3 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a + 3 दोनों सेम है। इससे मुराद ही है कि आपके जो पेयरिंग है ये कॉमन बिल्कुल ठीक लिया आपने। तो a + 3 को कॉमन लेंगे, a + 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा a - 4। तो ये पार्ट 6 का आंसर होगा। पार्ट 9 t² - st + t - s, 4 टर्म्स हैं, इन दोनों में आपको t कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम t को कॉमन ले लेंगे। t² था, एक t बाहर आ गया, एक t जो है वो अंदर आ जाएगा, माइनस एक t था वो बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा s, तो t - s प्लस अब t - s है, इसमें बज़ाहिर आपको कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे भी 1 मौजूद है, यहाँ पे भी 1 मौजूद है। हम क्या करेंगे, फिर इस 1 को ही लिख लेंगे। इस 1 को ज़्यादातर लिखा इसलिए जाता, इसकी जब ज़रूरत पड़ती है तब हम इसको लिखते हैं। अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है तो हमने 1 को लिख लिया है, तो 1 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा t - s दोनों सेम है, इससे मुराद है फैक्टराइजेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा t - s एक दफ़ा लिखेंगे और अंदर आ जाएगा t + 1, ठीक है। तो ये इसका पार्ट 9 का आंसर होगा। पार्ट 11 a² b² + 7ab - ab - 7। तो 4 टर्म्स हैं, पहली 2 टर्म में से देखें a² b² है, यहाँ पे +7ab, ab यहाँ पे मौजूद है, ab यहाँ की भी मौजूद है, तो हम क्या करते हैं ab को बाहर कॉमन ले लेते हैं। a² b², एक a और b बाहर आ गया तो अंदर आ जाएगा एक a और एक b, ठीक है, प्लस ab बाहर कॉमन चला गया, अंदर आ जाएगा +7। यहाँ पे देखें ab और -7 में ज़ाहिर कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 1 यहाँ पे मौजूद है, ab के साथ लगा हुआ है जो कि नज़र नहीं आ रहा, और 7 मल्टीप्लाई पे 1, 7 1s are 7, तो 1 इसके साथ भी मौजूद है, 1 मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, ठीक है, और 1 यहाँ पे भी मौजूद है क्योंकि 7 1s are 7 ही होता है। तो यहाँ से क्या लेंगे, -1 इधर से 1 इधर से कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा ab, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 बाहर कॉमन चला गया, अंदर आ जाएगा आपके पास 7, तो ab + 7 आ गया, दोनों में सेम है। तो इस तरह हमें इस टर्म को अब जो है वो बाहर कॉमन ले लेंगे, ab + 7 को बाहर कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा ab - 1 आ जाएगा। इस तरह पार्ट 11 भी आपका सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 12 लास्ट पार्ट को देखते हैं। l² m² - 13 lm - 2lm + 26, 4 टर्म है, पहली 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा, lm इधर भी है, lm इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, एक l और m को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे l² m² था, एक बाहर चला गया तो एक जो है lm अंदर आ जाएगा, माइनस lm बाहर कॉमन चला गया तो अंदर आ जाएगा जस्ट 13, माइनस lm तो कॉमन आ नहीं सकता, दोनों में मौजूद नहीं है, तो 2 और 26 है, 2 और 26 में हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे 2 बाहर कॉमन आ गया, अंदर आ गया आपके पास l और m, प्लस 26 है, 26 में से 2 कॉमन लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 13s are 26 होगा, lm सॉरी बाहर माइनस है तो अंदर जो है वो साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस
माइनस का है तो अंदर साइन चेंज होंगे। LM माइनस 13 LM माइनस 13 दोनों में सेम है, इससे मुराद है कि हमने कॉमन बिल्कुल ठीक लिया है। तो LM माइनस 13 इसको अलहदा से बाहर कॉमन लेंगे और अंदर आ जाएगा LM माइनस 2। ठीक है, ये इसका पार्ट 12 का आंसर होगा। तो अब आपने जो शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या अलजबरा आपको मुश्किल लगता है, उस सवाल का जवाब आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि क्या वाकई अलजबरा आपको मुश्किल लगता है। इतने आसान तरीके से मैंने अलजबरा के क्वेश्चन आपको समझाए हैं और इसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के मैंने करवाए हुए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस हद तक ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।